So let's discuss some the recent perspective. अगर हम हंगर की बात करें कि जो फूड इनसिक्योरिटी है कि सभी के लिए खाना और पॉवर्टी की वजह से जो इश्यूज है अभी का करंट का जो स्टेटस है डेटा है थोड़ा सा वो देखते हैं डिस्कस करते हैं दैट जो हमारी गवर्नमेंट है तो प्रेजेंट जो टारगेट है दैट इज to launch one nation one ration card scheme within a year once the point of sale machines are made available at all the public distribution systems shops across the country. The scheme will be launched, which will help people, especially migrant workers, avail the benefit. These were the words from our Union Food and Public Distribution Minister when the Global Hunger Index GHI 2019 report was released. अब देखिए 2019 में हमारे यहाँ जो वर्ल्ड लेवल पे जो सर्वेज होते हैं जो रिसर्चेस होती हैं उसमें कंट्री का कौन सा क्या स्थान है वो हमें समझ में आता है। तो भारत का ग्लोबल हंगर इंडेक्स में जो स्थान है वो 102 नंबर पे। इंडिया रैंक 102 अमंग 117 कंट्रीज। तो देखिए कितना बुरा स्टेटस है। 117 कंट्री में हमने जब स्टेटस देखा तो हम 102 नंबर पे आते हैं। यानी ये हालत है भूख की और पावर्टी की हमारे देश में। तो the GHI 2020 report has placed India's 94th position among 107 countries, much behind Bangladesh, Pakistan, and Nepal. The situation is grim and the country is battling widespread hunger. The GHI is based on 4 indicators और ये जो GHI वैल्यू यानी ये जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स की जो रिपोर्ट आती है वो इन चीजों पर बेस्ड रहती है। द प्रोपोर्शन ऑफ अंडर नरिश्ड इन अ पॉपुलेशन, कितने लोग कुपोषित हैं उस वहाँ की पॉपुलेशन के। The proportion of children under the age of 5 suffering from wasting less weight in proportion to their height. जो बच्चे हैं वो किस proportion में वहाँ पर जो under 5 है वो कुपोषित हैं। The proportion of children under 5 suffering from stunning low height in proportion to their age. तो उनकी हाइट जो है उनके उम्र के अनुसार अगर नहीं बढ़ रही है तो उन्हें हम कुपोषित लेते हैं। वो कितने परसेंट हैं और अपनी एज के अनुसार कितनों का वजन कम है उसका परसेंटेज जो है उसका प्रोपोर्शन हम लेते हैं। मोर्टेलिटी रेट ऑफ चिल्ड्रन अंडर 5 और जो हमारे अर्ली चाइल्डहुड एज के जो बच्चे हैं 0 to 5 years उनकी मोर्टेलिटी रेट क्या है और इसके आधार पर फिर हम जो GHI है वो रिपोर्ट बनाते हैं। The GHI score is determined on a 100-point scale based on these 4 parameters. Countries which score within the range 20 to 34.9 are considered to be grappling with acute hunger. High income countries and those with very low populations were excluded from the evaluation. हम ये भी कह सकते हैं कि कुछ कंट्रीज के अगर हम पीछे आते हैं तो इंडिया एक बहुत बड़ा देश है और हमारी पॉपुलेशन भी बहुत बड़ी है। इसलिए देखिए बार बार जो प्रोग्राम्स हम करते हैं उसमें एजुकेशन और फैमिली प्लानिंग की भी बात करते हैं कि एक बड़ा कारण पॉवर्टी या हंगर के लिए ये भी है कि हमारा जो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो रहा है ना। ये हम समझते हैं कि कोई भी परिवार है अब उसमें अगर 4 सदस्य हैं और 10 सदस्य हैं तो क्वालिटी ऑफ लाइफ पे ऑटोमेटिकली अंतर पड़ जाएगा। ठीक है, तो ये भी एक समस्या है कि जो लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं या जो 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 सबसे लोअर लेवल पे लोग हैं जो पॉवर्टी से स्ट्रिकन है उनमें एजुकेशन भी नहीं है और फैमिली प्लानिंग की भी कमी है। पॉपुलेशन एक बड़ा कारण है इसका। Till September 2020, the food stock went up to 70 million tons, excluding up mild paddy, which is enough to ensure that no one went hungry. अब हमें जो जिन पे काम करना है कि 2020 तक जो हमारा प्रोडक्शन है अगर हम देखें वर्ल्ड लेवल पे तो वो इतना है कि कोई भी भूखा नहीं रहना चाहिए। National Food Security Act 2013 is in place to ensure food security for the most vulnerable communities. तो हमें ये एक्ट बनाया गया कि जो सबसे वनरेबल कमजोर कम्युनिटीज हैं उनमें फूड सिक्योरिटी दी जाए, सबको खाना मिले। राशन डिस्ट्रीब्यूशन थ्रू फेयर प्राइस शॉप्स, मिड डे मील प्रोग्राम्स एट स्कूल्स, न्यूट्रिशन एंड मैटरनिटी बेनिफिट्स प्रोग्राम्स फॉर चिल्ड्रन, प्रेग्नेंट मदर्स एट आंगनवाड़ी फॉल इन द एक्ट। तो ऐसा नहीं है, सरकार ये देखिए इन चीजों के जरिए ये जो फूड सिक्योरिटी है उसको देने की कोशिश करती है, जैसे कि जो राशन का डिस्ट्रीब्यूशन हो उसका प्राइस जो है वो सही हो, ब्लैक मार्केटिंग नहीं हो। और जो ये मिड डे मील आपको पता है क्योंकि हमने 0 to 5 years तक के बच्चों की बात की तो जो ICDS के थ्रू आंगनवाड़ी चलती हैं वहाँ पे मिड डे मील दिया जाता है। आपको ये सब ये पता ही है, इस फैसिलिटी के बारे में हम लोग और कोर्सेज में बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं ICDS के बारे में। तो आंगनवाड़ी के थ्रू बच्चों को खाना दिया जाता है
न्यूट्रिशन एंड मैटरनिटी, हमने अभी हम आगे पढ़ेंगे कि मदर जो प्रेग्नेंट लेडीज और लैक्टेटिंग वुमेन है उनके लिए भी बहुत सारी ऐसी स्कीम्स है जिसके अंतर्गत जो है मॉनिटरी हेल्प और न्यूट्रिशन और एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है ताकि उनको उस स्टेज में स्पेशली असिस्टेंस मिले। तो द क्वेश्चन देन इज व्हाई आर वी बैटलिंग हंगर। जब प्रोडक्शन हमारा है इतना कि हम फूड सिक्योरिटी दे सकते हैं, फिर भी हम उससे क्यों स्ट्रगल कर रहे हैं, हंगर क्यों हमारे लिए एक बड़ी समस्या है। इन पॉवर्टी एंड फेमिनिन्स इंट्रोड्यूस द आइडिया ऑफ एक्सचेंज entitlement of decline as a reason for starvation and famines. It is characterized by an adverse shift in the exchange value of endowments for food. It essentially means the occupation of section of people are engaged in is not remunerative enough to buy adequate food. Though Sen postulated this theory to describe reasons for famines, we may look at it to understand the hunger situation in our country. Sen talked about four categories of entitlement: production-based entitlement, growing food; trade-based entitlement, buying food; owner labor entitlement, working for food; and inheritance and transfer entitlement, being given food by others. He postulated that individuals face starvation in their full enlightenment set does not provide with them adequate food for subsistence. Though the idea cannot explain all famines that countries across the world experience, it has been agreed that starvation is a result of decline of entitlements. It is contrary to the Malthusian idea that identifies more people less food as the reason for starvation. तो वर्ल्ड में दो विचारधाराएं भी हमें दिखती हैं कि मे बी लोग ज्यादा हैं और खाना कम है इसलिए स्टार्वेशन है और भुखमरी की प्रॉब्लम है। पर जो अमर सेन है इनकी एक थियोरी है जो बताती है कि अगर हम देखें तो चार तरह के एंटाइटलमेंट हमको सोसाइटी में मिलते हैं। वो लोग जो खाना उगा रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं फूड को, जो खरीद रहे हैं, जो खाने के लिए काम कर रहे हैं, लेबर कर रहे हैं, और वो जो बीइंग गिवन फूड बाय अदर्स, जो दूसरे लोग उन्हें फूड दे रहे हैं। तो मे बी जो हमारा सोसाइटी का ये सिस्टम है, साइकिल है, इसी में कहीं लूपहोल्स हैं कि वो जो खाना है मे बी वो पर्याप्त है पर वो सही चैनल से व्यक्तियों तक पहुंच नहीं पाता। द की रीजंस one, the agriculture output from small and marginal holdings are either stagnant or declining due to the reasons such as reduced soil fertility, fragment lands, and fluctuating market price of farm produce. Almost 50 million households in India are dependent on these small and marginal holdings. जो बहुत बड़ा एक सेक्शन है, जैसे 50 मिलियन की हम बात कर रहे हैं, तो उनके जो खेत हैं वो छोटे हैं, स्मॉल होल्डिंग्स हैं। और जस्ट तो स्मॉल मार्जिनल जो होल्डिंग्स हैं, तो उनकी परेशानी क्या है कि मान लीजिए सॉइल की फर्टिलिटी चली गई या फ्रैगमेंटेड लैंड्स हैं, यानी टुकड़ों में लैंड है, एक साथ नहीं है, उससे क्या होता है प्रोडक्शन पे फर्क पड़ जाता है, प्रोडक्शन उतना अच्छा हो नहीं पाता। दो वी हैव सरप्लस फूड, मोस्ट स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मिंग हाउसहोल्ड्स डू नॉट प्रोड्यूस इनफ फूड ग्रेन्स फॉर देयर ईयर अराउंड कंजम्पशन। तो ये जो छोटे छोटे टुकड़ों में लैंड्स होते हैं, और स्पेशली हमने बोला ना 50 मिलियन पीपल जो है इंडिया में, जो फार्मर्स हैं वो इसी सॉर्ट ऑफ लैंड को होल्ड करते हैं, तो उनका जो प्रोडक्शन होता है ईयरली वो इतना नहीं होता कि उनके कंजम्पशन के लिए सफिशिएंट हो। Second, relative income of one section of people has been on the decline. This has effect on their capacity to buy adequate food, especially when food prices have been on the rise. तो ये जो सेक्शन है जो डिक्लाइन देख रहा है कि और जगह तो हम जब डेवलपमेंट की बात करते हैं हम लोग बार बार कह रहे हैं ना, एग्रीकल्चर जो नई इनोवेशंस हैं, टेक्नोलॉजीज हैं, वो हम जाके फार्मर्स को बताते हैं, सिखाते हैं ताकि जो प्रोडक्शन है वो इम्प्रूव हो। तो ये जो स्मॉल मार्जिनल फार्मर्स होते हैं उनको उसमें वो बेनिफिट मिल नहीं पा रहा, वो इंक्रीज हो नहीं रहा, तो उनके ऊपर एडवर्स इफेक्ट पड़ता है कि वो खाना खरीद नहीं पाते सफिशिएंट। Third, the kind of work of section of people have been doing are less remunerative or less opportunity to get remunerative work. ये भी हमें पता है कि काम जो public distribution system है state का is not functioning well or not accessible to everyone. तो जो लोग काम कर रहे हैं, हमें पता है लेबर मार्केट में बहुत लोगों को वो remuneration जो उनको वो entitled है वो मिलता नहीं है। The emancipated rural livelihood sectors and lack of income opportunities other than farm
sectors has contributed heavily to the growing joblessness in rural areas. और हमें जब हम रोजगार की बात करते हैं तो हमें पता भी है कि क्या कंडीशन है, जो स्पेशली रूरल एरियाज है वहां पे लोगों के पास काम नहीं है तो दे आर नॉट अर्निंग, और अर्न नहीं कर रहे तो फूड है भी मार्केट में तो उसको वो खरीद नहीं पा रहे हैं। द महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005, जिसको मनरेगा कहते हैं, कंटिन्यू टू बी द own rural job program that too have been weakened over the years to great delays in payments and non-payments, ridiculously low wages and reduced scope of employment due to high bureaucratic control. और हम ये देखते हैं कि सिंगल प्रोग्राम जो चल रहा है रूरल एरियाज में वो भी इतना सफिशिएंट नहीं है, क्योंकि मे बी जो वेजेस हैं वो बहुत टाइम से आए नहीं हैं अकाउंट में या बहुत कम हैं, तो it also has issues. What can be done? A multi-pronged approach is needed to deal with the crisis. First, more crops have to be grown, especially by small and marginal farmers, with support from the union government. A renewed focus of small and marginal holdings in imperative. तो यहाँ पे हमारा एक्सटेंशन का भी रोल आता है। जो छोटे फार्मर्स हैं, जिनके पास छोटा लैंड है, उनका जो क्रॉप में प्रोडक्शन है वो हमें, जो भी टेक्नोलॉजी है, जो भी मदद है, वो उनको देकर उसमें इम्प्रूवमेंट लाना होगा, उनका प्रोडक्शन हमें अच्छा करना होगा। सेकंड, ये आप सुनते भी होंगे है ना, जब हम ये सुन रहे हैं कि जो किसान है वो आंदोलन कर रहे हैं, आप न्यूज चैनल्स देखते हैं तो उसमें बार बार ये बात आती है कि अरे वो सब जो किसान हैं उनके पास बहुत पैसा है, गाड़ी है, ये है, वो है, नंबर ऑफ थिंग्स दैट यू लिसन। तो होता क्या है कि वो फार्मर्स जिनके पास जो लैंड एरिया है, वो जो फील्ड्स हैं वो बहुत बड़ी बड़ी हैं, तो जितना बड़ा जो फील्ड रहेगा या लैंड रहेगा तो उसका प्रोडक्शन उतना अच्छा होता है। तो ओवरऑल जब जो क्रॉप प्रोड्यूस होती है तो उसका जो बेनिफिट है इकोनॉमिकल, वो काफी अच्छा रहता है। उसमें जो है उन्हें फायदा भी होता है, उनका इकोनॉमिक स्टेटस भी बढ़ता है। तो जो बड़े फार्मर्स हैं उनका वो स्टेटस नहीं है जो छोटे छोटे फार्मर्स का है। पर इंडिया में वही है कि हमारा जो देश है उसमें अगर हम गाँव में जाएंगे तो ये मार्जिनलाइज जो छोटे फार्मर्स है वो लिटरली बहुत ज्यादा सफर हैं और सफर कर रहे हैं। तो उनके इश्यूज, प्रॉब्लम्स जो हैं वो जो हमारे बड़े फार्मर्स हैं उनसे भिन्न हो सकते हैं। Second, the government may create provisions to supply cooked nutritious food to the vulnerable section of the society, a model of cheap canteen which provides cooked food to vulnerable section of the society for just 15 to 20 rupees. दूसरा जो है, जो और पार्टीज हैं वो सजेशन देती रहती हैं कि हम ऐसी कैंटीन्स बना सकते हैं चीप, जहाँ पे खाना 15 या 20 रुपए में मिलता हो और न्यूट्रिशियस अच्छा खाना, जो गरीब लोग हैं, जो वनरेबल सेक्शन है हमारा सोसाइटी का, उनके लिए। जादवपुर ज्योति देवी ये कैंटीन एक एग्जाम्पल है कि ये रन की जा रही है 200 जो है दिन से। दिस मॉडल कैन बी रेप्लिकेटेड बाय गवर्नमेंट्स और अदर एजेंसीज। दिस हैज टू बी डन इन एडिशन टू द एग्जिस्टिंग प्रोविजंस ऑफ हेल्दी डाइट्स फ्रॉम आंगनवाड़ी एंड स्कूल्स थ्रू मिड डे मील्स फॉर चिल्ड्रन, मदर्स एंड स्टूडेंट्स। तो ये जो हम बच्चों को मिड डे मील देते हैं, मदर्स को, स्टूडेंट्स को, एडल्ट्स एंड गर्ल्स के लिए भी स्कीम है जहाँ उन्हें खाना मिलता है इसी आंगनवाड़ी सेंटर्स के थ्रू। तो इनके अलावा हम इस तरह की कैंटीन्स को ओपन कर सकते हैं, जिसका एक एग्जांपल दिया हुआ है टू हेल्प इट। Third, rural employment schemes such as मनरेगा should be given a boost to increase employment। और मे बी ये एक सिंगल स्कीम है जो रूरल एरियाज में चल रही है, तो इसको हम और स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं ताकि और लोग जो है इससे बेनिफिट करें। Fourth, access to food grains under the PDS needs to be streamlined by simplifying technical process and reducing Aadhaar related glitches. This is right time to underutilize PDS. COVID-19 has exposed the weakness of the target nature of the scheme. तो अभी अगर हम डिस्कस करें तो हमें पता है कि जो कोविड महामारी है उसमें हमने देख लिया ना कि हम बार बार जब न्यूज भी देखते हैं तो जो हमारे लेबरर्स हैं मार्जिनलाइज्ड, वो मूव कर रहे हैं एक सिटी से दूसरे, जब लॉकडाउन हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो जो रियल सफरर्स हैं, जिनके जो इकोनॉमिकली बहुत वीक हैं, उनका दर्द या उनकी परेशानी अब हम देख पा रहे हैं जो बहुत विजिबल है। तो इसीलिए उनके लिए खाना ही तो बेसिक चीज है। अगर उन्हें शायद खाना मिल जाए सिटी में तो वहां पे रुक भी जाए, वो भागते क्यों है गाँव की तरफ। तो वो फूड सिक्योरिटी जब तक नेशन नहीं दे पाएगा तब तक ये जो सबसे बड़ी समस्या है पॉवर्टी की और भुखमरी की, वो रिटेन करेगी। तो यूनियन गवर्नमेंट मस्ट आल्सो एंश्योर दैट द वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम is brought into effect, is operationalized through proper preparations such as proper grain allotments to shop identification procedures and proper issuance of ration cards to individuals seeking food grain। तो जो हमारी जो गवर्नमेंट है, ये जो वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम है, ये काफी यूजफुल हो सकती है
पर वही है कि हमारा देश बड़ा है और किसी भी स्कीम को, प्रोग्राम को इफेक्ट में लाने के लिए बहुत जो ऑपरेशनल प्लानिंग होनी चाहिए वो बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, तब उसका बेनिफिट हम देख पाएंगे। तो ये पहला इशू अगर इन जनरल हम आपसे डिस्कस करें कि पावर्टी और हंगर एक मेजर समस्या ओवरऑल वर्ल्ड के लिए भी है, और हमारे अगर हम बात करें इंडिया के पर्सपेक्टिव से, तो इंडिया में भी जो हमारा इंडेक्स है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स हमने देखा, उसकी स्थिति हमारी बड़ी नीचे है। तो दोनों के लिए सबसे पहला जो डेवलपमेंटल इशू हो गया वो हो गया पावर्टी एंड हंगर। तो पहला आपका ये जो होमवर्क है, पावर्टी और हंगर से रिलेटेड जो प्रोग्राम्स हमारे यहाँ चल रहे हैं उनको आप लोग फाइंड आउट करेंगे, लिस्ट करेंगे, लिखेंगे, और उस पर फिर हम लोग अपना नेक्स्ट डिस्कशन करेंगे।